अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत नाजुक मसला, शायद इससे नाजुक मसला कोई और ना हो। अगर ससुर बहू को शहवत से छू ले या दामाद अपनी सास को शहवत से छू ले, इन दोनों के छूने से क्या मियाँ बीवी के ताल्लुक में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? यकीन माने ये वो सवाल है जो काफी मर्तबा मुझसे लोगों ने किया है। काफी मर्तबा, एक दफा नहीं, काफी मर्तबा किया है। आज भी इस तरह का एक बहन ने सवाल किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल और जवाब आपके सामने रखूं ताकि आपको दीन के बारे में कुछ आगाही मिल जाए। देखिए मेरे भाई दोस्तों, अगर ससुर ने बहू को शहवत से हाथ लगा लिया, अब देखिए कि जो हाथ लगाया है उसके जिस्म को शहवत के साथ लगाया है, तो उसके दरमियान कोई कपड़ा हाइल था या नहीं था। अगर हाइल नहीं था, शहवत से हाथ लगा लिया, गर्मी महसूस ससुर को हुई, तो भाई इस सूरत के अंदर बहू जो से है मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म, मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म। अब देखेंगे कपड़ा तो था हाइल, अब जो जो, जो ससुर ने हाथ लगाया, इसके हाथ लगाने से उसको गरमाइश जो से होती है, उसको आला तनासुल जिसको कहा जाता है, हाथ लगाने से वो हरकत में हुआ या नहीं हुआ। हाथ लगाने से आला तनासुल अगर हरकत में नहीं हुआ लेकिन गर्मी महसूस हुई या नहीं हुई उसके जिस्म की, अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो फिर तो बिल इत्तिफाक मुफ्तियान इकराम ये फरमाते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मुकम्मल बात को समाअत फरमाइएगा। इसी तरह एक भाई ने पूछा था, अगर सास के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए तो इस सूरत के अंदर भी मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। अब आप ज़रा तवज्जो कीजिए, कितना नाजुक मसला है ये। अब इसमें बेचारी बीवी का क्या कसूर है, मियाँ बीवी का क्या कसूर है? कसूर तो उस ससुर का है, कसूर तो उस दामाद का है, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब बात ये समझने वाली है कि आपने, ठीक है, बहू ये दावा कर रही है कि ससुर ने जो आज मसला पेश आया कि हाथ लगाया है और ससुर इनकार कर रहा है, और बहू ने और उसने अपने खाविन से कहा कि भाई आपके वालिद ने देखिए मुझे इस शहवत से हाथ लगाया है, मुझे तंग करने की कोशिश की है, उसको समझाए। अब खाविन ये बात कहे कि मेरा बाप तो ऐसे कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा मसला आज पेश आया कि जब ये तो बात क्लियर थी कि भाई ये मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। अब बात ये थी कि इनकार कर रहा है, ससुर इनकार कर रहा है और खाविन ये कह रहा है कि मेरा बाप तो ऐसा है ही नहीं। अब क्या करें भाई? यही मसला मैंने जामियत रशीद के मुफ्ती इकराम के सामने रखा कि मैंने उनसे कहा कि भाई इसका हल निकाले कोई, अब इसमें औरत का क्या कसूर है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर बीवी खाविन से कह रही है कि भाई आपके बाप ने मेरे साथ ये मामला किया, और खाविन आगे से ये कह रहा है कि मेरा बाप इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, मुझे पक्का यकीन है, तो भाई फिर मुफ्ती इकराम ने मुझे ये जवाब दिया कि उन दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा, ताल्लुक बाकी रहेगा। अगर खाविन ये कह देता है और खाविन कहता है कि नहीं नहीं मेरा बाप हो सकता है कर ले ऐसे, तो फिर भाई बिल इत्तिफाक यही है कि दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बात ज़रा ज़हन नशीन कीजिए कि जब भी कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, बाज़ दफ़ा इस मामले में थोड़ी तफसील होती है, वो मुकम्मल डिटेल मुफ्ती इकराम के सामने रखी जाए। बाज़ ऐसे मौक़े होते हैं तलाक वाक़या नहीं होती, बाज़ मौक़े होते हैं तलाक वाक़या, लेकिन ये मैंने एक उसूल आपके सामने रखा है। अगर कभी आपके सामने ये मसला पेश आ जाए तो आप मुकम्मल तफसील मुफ्तियान इकराम के सामने रखा करें कि भाई ये मसला पेश आया, इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का। ठीक है, तो ये जो आज मसला पेश आया, ये मैंने तमाम डिटेल मुफ्तियान इकराम के सामने रखी जामियत रशीद के कराची के अंदर। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब ये दिया कि अगर ससुर इनकार कर रहा है कि मैंने इस तरह को हाथ नहीं लगाया शहवत से, और खाविन बीवी ने खाविन से कहा और खाविन ये कह रहा है कि मेरा बाप ऐसे कर ही नहीं सकता, तो फिर मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा, मियाँ बीवी आपस में रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर वो कहता है मेरा बाप ऐसे कर सकता है, या वो कहता है कि मैंने इसको हाथ लगाया, वो मान जाता है, तो फिर ताल्लुक ख़त्म। और ये जो ताल्लुक ख़त्म होगा,
یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ میاں بیوی کے طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ کوئی ترتیب بن جاتی ہے، خلا کے ذریعے کیا کہتے ہیں، کسی طریقے سے میاں بیوی دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں، چاہے حلالہ کے ساتھ ملے یا کوئی اور طریقہ ہو، کسی بھی طریقے سے دونوں کا رجوع ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جب حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں کبھی بھی زندگی میں ان کا آپس میں وہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر داماد ساس کے ساتھ کر دیں تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو مکمل ڈیٹیل بتا کر مفتیان کرام کو پھر اس کے بارے میں فتویٰ لیا کریں۔ یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے احباب کو لازمی شیئر کروں آپ کے سامنے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس مسئلے کو آگے شیئر کیجیے تاکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اس میں اگر ملوث بھی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حرکت ہو، لیکن معاشرے کے اندر آج کل ایسی اوریانی پھیل چکی ہے کہ یہ مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔